गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, अशुद्धियाँ शोधन अध्याय के भाग 2 में हम लोगों ने स्वर संबंधी अशुद्धियाँ शोधन को देखा था, लेकिन आज हम लोग अशुद्धियाँ शोधन के भाग 3 में व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ, संयुक्त व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ, व्यंजन द्वित्व संबंधी अशुद्धियाँ, संधि संबंधी अशुद्धियाँ, समास संबंधी अशुद्धियाँ आदि को देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग भाग 3 में देखेंगे व्यंजन संबंधी अशुद्धियों को देखते हैं कि व्यंजनों के अशुद्ध प्रयोग संबंधी अशुद्धियाँ किस तरह से होती है। अगर हम व्यंजनों का प्रयोग गलत तरीके से करते हैं तो उसकी अशुद्धियाँ किस तरह से होती हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पहला दिया गया अशुद्ध शब्दों में भावी, जबकि भावी नहीं होता है। शुद्ध शब्द क्या होता है बच्चों? भाभी। यहाँ दिया है पौधा, तो पौधा नहीं होता बच्चों, जबकि क्या होता है? पौधा। ठीक है। पुण्य, पुण्य क्या है? अशुद्ध शब्द है, जबकि शुद्ध शब्द क्या होता है? पुण्य। क्या होता है बच्चों? पुण्य। इसी तरह से प्राण, प्राण अशुद्ध शब्द है, जबकि शुद्ध शब्द क्या है? प्राण है। देखा ना आप लोगों ने व्यंजनों के अशुद्ध प्रयोग संबंधी अशुद्धियाँ। उसी तरह से यहाँ पर और भी दिए गए हैं अशुद्ध शब्द और उसके शुद्ध शब्द, तो इनको भी आप लोग देख लेंगे। अब अगला है बच्चों ड, ड़, ढ और ड़ की अशुद्धियाँ। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग आगे। सड़क, देख रहे हैं ना, ये सड़क, ये ड के नीचे बिंदी नहीं लगी है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसको सड़क। लेकिन यहाँ पर शुद्ध शब्द क्या है इसका? सड़क, क्योंकि यहाँ पर ड के नीचे क्या लग गई है? बिंदी हो गई है, तो क्या हो गया? ये सड़क। उसी तरह ये क्या है? पढ़ना, पढ़ना नहीं होता, बोल क्या होता है? शुद्ध पढ़ना। कन्नड़, कन्नड़ नहीं है, कन्नड़ अशुद्ध शब्द है, जबकि शुद्ध क्या है? कन्नड़। रोड, रोड क्या है? रोड लिखा है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? बिंदी लगी हुई है, तो क्या हो गया? ये रोड हो गया। लेकिन शुद्ध शब्द क्या होता है? रोड होता है। ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ देखिए अंत वाले उसमें लाइनों में यहाँ लिखा है लड़का, तो बच्चों लड़का नहीं लिखते हैं हम लोग, साधारण भाषा में जनरल आप लोग भी लिखते होंगे लड़का लड़की शब्द अक्सर लिखते हैं, है ना। तो ड़ा के नीचे हम लोग क्या लगाते हैं? आप लोग क्या लगाते हैं? बिंदी लगाते, तो ड़ा हो जाता लड़का, जबकि यहाँ लड़का ये क्या है? अशुद्ध शब्द है और लड़का शुद्ध शब्द है। ठीक है ना। अगला है बच्चों ब और व की अशुद्धियाँ। अब हम लोग ब और व की अशुद्धियों को देखेंगे। देख रहे हैं यहाँ पे अशुद्ध शब्दों वाली लाइन में दबाव, यहाँ लिखा है दबाव, तो दबाव क्या है? गलत है, जबकि शुद्ध क्या होता है बच्चों? दबाव। क्या होता है? दबाव। ठीक है। इसी तरह यहाँ नीचे देखिए, यहाँ लिखा है बन, बन नहीं कहते हैं, बन हमारा क्या है? अशुद्ध शब्द है, लेकिन वन, वन क्या होता है? शुद्ध शब्द होता है। ठीक है ना बच्चों। जैसे यहाँ पर देखिए बाड़ी, बाड़ी लिखा है, ठीक है, लेकिन शुद्ध शब्द क्या है? वाड़ी होती है। ठीक है ना। ये हमारे ब और व की अशुद्धियाँ हैं। ठीक है। अब हम लोग अगला देखेंगे श, श और सा की अशुद्धियाँ। ठीक है। जैसे श और श, एक सिंपल श होता है और एक पेट कटा वाला श होता है, तो बच्चों दोनों श में लगभग एक सा उच्चारण होता है। ठीक है, लेकिन लिखते अलग अलग हैं हम लोग। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखें, जैसे यहाँ लिखा है अमावस्या, लेकिन अमावस्या नहीं आएगा यहाँ पर, इसका शुद्ध रूप क्या है? अमावस्या। ठीक है। नास,
नाश शब्द क्या है? अशुद्ध है, जबकि नाश, नाश क्या होता है बच्चों? शुद्ध शब्द है। ठीक है। उसी तरह संतोष, संतोष देख रहे हैं ना, यहाँ पे श, ये श अलग लिखा और यहाँ संतोष श। अब दोनों का प्रोनाउंस हम लोग एक से समझ रहे हैं, ठीक है, लेकिन लिखा अलग गया है। ये श अलग है, श शरीफे वाला है, ठीक है ना, ये श शरीफे वाला है और ये वाला श षटकोण वाला है। तो संतोष, यहाँ पर संतोष में श गलत है, तो ये अशुद्ध वाक्य है। लेकिन संतोष, यहाँ षटकोण वाला श क्या है? ये शुद्ध शब्द दिया गया। तो यहाँ पे बच्चों श और श का अंतर आपको समझ में आया ना। उसी तरह यहाँ पर देखिए भाषा, और ये वाला भाषा देखिए, अशुद्ध वाले शब्द में देखिए भाषा, ये वाला श कौन सा है? शरीफे वाला श, लेकिन ये शब्द क्या हो रहा है? गलत है, अशुद्ध है। लेकिन ये वाले भाषा में श षटकोण वाला श आ रहा है, तो ये वाला भाषा शब्द क्या है? शुद्ध है। ठीक है बच्चों। अब आगे हम लोग देखेंगे अक्षर लोपी, अक्षर लोप संबंधी अशुद्धियां। ठीक है ना, अक्षर लोप, जिसमें कोई कोई से अक्षर क्या हो जाते हैं? पढ़ने में लोप हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अध्ययन, यहाँ पे अध्ययन बोल रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है? अध्ययन, लेकिन यहाँ पे एक या क्या हो गया है? लोप हो गया है। उद्देश्य बोलते उद्देश्य, ये उद्देश्य है, लेकिन क्या हो गया है? उद्देश्य, आधा श आ गया है। ठीक है। या स्वतंत्रता, ये यहाँ पे क्या है? स्वतंत्रता, यहाँ क्या आया है? बिंदी है, स्वतंत्रता, यहाँ पे स्वतंत्रता आ गया है। ठीक है ना। तो ये क्या हो गए हैं आपके? अक्षर लोप संबंधी अशुद्धियां। अब आगे हम लोग देखेंगे बच्चों संयुक्त व्यंजन संबंधी अशुद्धियां। अब संयुक्त व्यंजन संबंधी अशुद्धियां भी कई तरह से हैं, कई प्रकार से हैं। जैसे या के साथ संयोग की अशुद्धियां, देख रहे हैं ना, जैसे यहाँ लिखा ज़्यादा, लेकिन या आ गया यहाँ ज़्यादा। ठीक है, या ज़्यादा। प्यारा, प्यारा नहीं होता बल्कि क्या होता है? प्यारा। ठीक है ना। तो या के साथ संबंध संयोग की अशुद्धियां दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या है? शुद्ध शब्द है। अब आगे हम लोग देखेंगे बच्चों रा के साथ संयोग की अशुद्धियां। यहाँ पर भी कई हैं, रा के साथ संयोग की अशुद्धियां, और देख रहे हैं छ और छा की अशुद्धियां। यहाँ पे दोनों का प्रोनाउंस सुनने में थोड़ा एक सा लगता है ना, लेकिन छ और छा, यहाँ पे ये क्या है? क्षत्रिय वाला, क्षत्रिय, और यहाँ छत्री वाला है। ठीक है ना। इन दोनों का भी अशुद्धियां बहुत देखने को मिलती हैं। जैसे छात्र, ये छात्र, ये क्षत्रिय वाला छात्र है, लेकिन हमें कौन सा अच्छा लिखना है? यहाँ छत्री वाला। ठीक है ना। दीक्षा, ये दीक्षा, दीक्षा क्या है? अशुद्ध शब्द है, लेकिन दीक्षा ये क्या हो गया? सही शब्द है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए आगे ज्ञा की अशुद्धियां। ठीक है ना। आगे लिखा है षट और षठ की अशुद्धियां, फिर है न और म की अशुद्धियां। ठीक है। फिर नंबर 7 है विविध संयोग, ठीक है, उनकी अशुद्धियां। अब अगला है बच्चों व्यंजन द्वित्व संबंधी अशुद्धियां। द्वित्व का अभिप्राय है जब एक ही व्यंजन 2 बार आए। ठीक है ना बच्चों, जब एक ही व्यंजन कितनी बार आए? 2 बार आए। इसका ज्ञान शब्द के उच्चारण और उसकी बनावट पर निर्भर करता है। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं चम्मच लिखा है, चम्मच, ये क्या हो गया? अशुद्ध शब्द है। लेकिन यहाँ चम्मच, चम्मच में क्या आते हैं? 2 शब्द 2 बार, आधा माँ और पूरा माँ, चम्मच, है ना। तो एक व्यंजन कितनी बार आया है? यहाँ पर 2 बार आया है। उसी तरह यहाँ देख रहे हैं उल्लेख, उल्लेख में यहाँ उल्लेख 2 बार आया है, 2 बार व्यंजनों का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना। तो ये द्वितीय व्यंजन संबंधी अशुद्धियां
होती हैं। ठीक है बच्चों, अगला है संधि संबंधी अशुद्धियाँ। संधि संबंधी अशुद्धियाँ क्या होता है, देखिए जैसे लिखा है अत्याधिक, ठीक है ना, अत्याधिक, लेकिन शुद्ध शब्द क्या है, अत्यधिक। ठीक, क्या है, अत्यधिक। उसी तरह यहाँ क्या है, अनाधिकार। अनाधिकार अशुद्ध शब्द है बच्चों, जबकि शुद्ध शब्द क्या होता है, अनधिकार। ठीक है, चलिए उसी में संधि संबंधी अशुद्धियां भी बच्चों 3 तरह से हैं। इसमें स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। अभी हम लोग ने स्वर संधि देखा था, अब हम लोग देखेंगे व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि में देखिए यहाँ लिखा है उत्घाटन, लेकिन उत्घाटन क्या है, अशुद्ध शब्द है, लेकिन शुद्ध शब्द क्या होता है, उद्घाटन। सतमार्ग, सतमार्ग क्या है, गलत शब्द है, लेकिन सन्मार्ग सही शब्द है। ठीक है ना, चलिए अब आगे हम लोग देखें विसर्ग संधि। ठीक है, क्या देखना है, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में देखते हैं अंतर्गत, देख रहे हैं ना यहाँ अंतर्गत किस तरह से लिखा है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं शुद्ध शब्द अंतर्गत, ऊपर रा लगा है, लेकिन रा यहाँ पर अंतर रा लगा दिया है, लेकिन शुद्ध शब्द में हमें कहाँ लगाना, ग के ऊपर रा का प्रयोग करना। ठीक है ना, उसी तरह दुरुपयोग, दुरुपयोग नहीं होता बल्कि क्या होता, दुरुपयोग। यहाँ पे रा के ऊपर यहाँ पे क्या लगाया, ऊ की मात्रा लगाई है। ठीक है, तो ये हमारे विसर्ग संधि अशुद्धियाँ हो गई हैं। ठीक है बच्चों, अब आखिरी है हमारा समास संबंधी। ठीक, अब समास संबंधी अशुद्धियाँ क्या हैं, देखिए अशुद्ध और शुद्ध। यहाँ लिखा है उन्नतशील। उन्नतशील क्या है बच्चों, गलत शब्द है, जबकि उन्नतिशील, उन्नतिशील क्या होता है, शुद्ध शब्द। यथाविध, यथाविध क्या है, अशुद्ध शब्द, लेकिन यथाविधि क्या है, सही शब्द है। सतोगुण, सतोगुण गलत होता है बच्चों, जबकि सही शब्द क्या होता है, सतगुण होता है। ठीक है बच्चों, ये अभी आपका हमारा भाग 3, ठीक है, वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ यहाँ पर खत्म होता है। अब मैं आपको बच्चों इसका होमवर्क दूंगी, जो कि आपको अपनी कॉपी में करना है। व्याकरण की कॉपी में आपको जो भी होमवर्क दे रही हूँ वो सभी आपको करना है। ठीक है, तो आज का होमवर्क आपका इस तरह से है, देखिए निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी गलत है। जो यहाँ नीचे शब्द दिए हैं बच्चों, उनकी वर्तनी क्या है, स्पेलिंग क्या है, गलत है। उन्हें शुद्ध करके लिखिए। अब इन्हें सही करके लिखना है। ठीक है, पहला है लागान, हस्ताक्षेप, शक्ति, परिचय, अधीन, आशीर्वाद, श्रीमती, धराशायी, स्थायी, गुरु, प्रभु, पूज्य, ऐनक, ऐसा, ऐतिहासिक, त्योहार, नायिका, आक्रमण, दृश्य, वृत्तांत, निस्वार्थ, शनै शनै, बूढ़ा, षड्यंत्र, व्रत, संशोधन, कृपया, क्यों, चिन्ह, दंड, संपत्ति, कृतघ्नि, निरोग, उन्नति और उज्ज्वल। ठीक है बच्चों, ये आपके गलत वर्तनी लिखा है और आपको होमवर्क में अपनी ग्रामर की कॉपी में इसको सही शुद्ध करके लिखना है, शुद्ध वर्तनी में लिखना है। धन्यवाद।